वेलकम बैक वेब डेव एक्सपर्ट्स। मेरा नाम आकिब शहराज और मैं हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। जैसा कि आप जानते हैं कि हम होम पेज डिज़ाइन कर रहे हैं, तो पिछली वीडियो में मैंने आपको होम पेज का टॉप सेक्शन डिज़ाइन करना सिखाया था। तो नेक्स्ट अब आज हम इन सेक्शंस पे वर्किंग करेंगे। तो सबसे पहले मैं अपने डैशबोर्ड पे आ जाऊँगा। तो पेजेस के अंदर मैंने अपने पेजेस बनाए थे, तो यहाँ से मैं अपना वो पेज होम पेज सिलेक्ट करूँगा जिस पे हम वर्किंग कर रहे थे। ये देखें यहाँ पे ये एडेड विद एलिमेंटर के मैं नए टैब में से ओपन करूँगा। तो पिछली वीडियो में हमने इस मेन सेक्शन को डिज़ाइन किया था। तो अब हम ये नीचे वाला ये सेक्शन डिज़ाइन करेंगे। ये एक एक सेक्शन होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेक्शन है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेक्शन, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक एक सेक्शन। बेसिकली शुरू में आपको शायद इसका अंदाज़ा ना हो, लेकिन जैसे जैसे हम आगे वर्किंग करेंगे तो आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह, आपको पता कैसे चलेगा कि ये सेक्शन है, ये कॉलम है। तो वो चीज़ें मैं साथ साथ आपको बताता जाऊँगा। ये देखें, ये मैंने होम पेज एक डिज़ाइन किया था जो टॉप वाला सेक्शन। तो अभी सबसे पहले मैं यहाँ पे देखूँगा कि मुझे कितने कॉलम की ज़रूरत है। सेक्शन तो एक ही होता है, तो आगे कॉलम हमने अपनी मर्ज़ी से चूज़ करने होते हैं। तो मैं यहाँ से इंस्पेक्ट करूँगा, यहाँ से जिस तरह मैंने आपको शॉर्टकट की भी बताई थी आपको, कंट्रोल शिफ्ट और सी तीनों इकट्ठे प्रेस करेंगे तो आप ये चीज़ ओपन हो जाएगी। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये देख रहे हैं कि ये मुझे सेक्शन की पैडिंग बता रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे क्लिक करें, कम्यूट में जाएं, ये जो ग्रीन सा कलर होता है ये पैडिंग का होता है। जैसे ही मैंने इस सेक्शन के ऊपर गया हूँ, मुझे पता चल गया है कि ये ऊपर और नीचे से पैडिंग लगी हुई है 50-50 की। वो बेसिकली यहाँ पे तो नहीं शो होता, लेकिन थोड़ा सा इसे नीचे करें आप, अब शो करवा रहा है। वो देखें, बॉक्स ओपन हुआ है, उसके नीचे पैडिंग शो करवा रहा है। तो पैडिंग वो 50 लिखी हुई है और आगे लिखा हुआ है 0 पिक्सल, मतलब टॉप और बॉटम से 50-50 लगी हुई है और लेफ़्ट और राइट वो है 0। तो यहाँ पे मैं देखूँगा कि ये देखिए कि एक कॉलम ये हमारा बन रहा है, एक कॉलम ये बन रहा है। ठीक है, मतलब ये दो कॉलम हैं और एक के अंदर उन्होंने ये ऊपर लिखा आ रहा है IMG, तो मतलब ये इमेज लगी हुई है। और इधर जब मैं आता हूँ तो टेस्टिमोनियल रैप लिखा हुआ है, मतलब ये कोई टेस्टिमोनियल का विजेट लगाया हुआ है इसने। तो अभी मैं जो कॉलम की विड्थ देखनी है आपने, क्योंकि नॉर्मली होता ये है कि एक सेक्शन है तो उसके जितने भी कॉलम बनेंगे सब की विड्थ जो है ना मिला के 100% होती है। तो अभी मैं यहाँ पे जब क्लिक करूँगा तो ये देखें ऑटोमेटिकली यहाँ से ये सेक्शन की कोडिंग आ जाती है। मैं यहाँ से इस सेक्शन को ओपन करूँगा, फिर अगेन इसे ओपन करूँगा। ठीक है, जहाँ तक मुझे पहला कॉलम ना मिल जाए मैं तब तक ओपन करता जाऊँगा इसे। अभी मैं यहाँ से ओपन करूँगा, ये देख रहे हैं यहाँ पे पहला कॉलम बन रहा है। जैसे ही ये देखें यहाँ पे दो कॉलम ही हैं, जैसे ही मैं इधर आता हूँ तो देख लें पहला कॉलम बन गया, ब्लू सा आ रहा है। यहाँ पे फुल है लेकिन यहाँ पे पहला कॉलम है। जैसा ही मैं इधर क्लिक करूँगा स्टाइल के अंदर मुझे विड्थ बताएगा कॉलम की कितनी है, यहाँ पे है और ये कॉलम है हमारा। देखें ये विड्थ बता रहा है कितनी है, 15। मैंने बताया यहाँ पे सेक्शन को ओपन करेंगे, जहाँ पे जाके पहला कॉलम, अभी देखें यहाँ पे जाके पहला कॉलम बन रहा है। यहाँ पे कॉलम भी बता रहा है, ये COL लिखा हुआ है शॉर्ट में, और ये देखें विड्थ बता रहा है कितनी 15%। तो यहाँ से अभी मैं इसे बंद करके दूसरा कॉलम चेक करूँगा। ये दूसरा कॉलम है, इसकी ऑटोमेटिकली ये देखें 85%, मतलब टोटल मिला के दोनों कॉलम्स की विड्थ 100% होगी। अगर तीन होगी, तीनों के मिला के वो 100% ही होगी, 100 से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो यहाँ से मैं एक सेक्शन मेन लेता हूँ, उसके अंदर दो कॉलम रखता हूँ। ठीक है, अब बाय डिफ़ॉल्ट 50 का ये है, 50 का ये है, टोटल मिला के 100%। तो मैं यहाँ पे कॉलम पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे आ जाऊँगा। ये नज़र आ रही है आपको कॉलम विड्थ आप लगा देंगे 15। ये देखें ये छोटा हो गया ऑटोमेटिकली, ये ऑटोमेटिकली 85 का हो जाएगा। ये देखें जब इसे मैं लगाऊंगा 15, बाकी जो बच जाएगी वो इसे लग जाएगी, तो ये 85 का हो गया। तो अभी सबसे पहले जो पैडिंग 50-50 की लगी हुई है और बैकग्राउंड पे जो कलर लगा हुआ है वो मैं लगाऊंगा। यहाँ पे मैं सेक्शन पे क्लिक करूँगा, एडवांस के अंदर टॉप और बॉटम पैडिंग का मैंने आपको बताया था, 50 टॉप से 50 बॉटम से। तो ये 50-50 दोनों साइड से लग गई है हमारी। तो अभी ये इमेज है, ये मैं सेव करूँगा, ये आ गई है, कंट्रोल S करूँगा और सेव, ये मेरी सेव हो गई है।
तो अभी जो मैंने कलर है वो मैंने पिक करना है, यहाँ से कलर पिकर सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा और ये मैंने क्लिक किया यहाँ पे स्टाइल के अंदर, और यहाँ पे ये सेक्शन के 6 डॉट पे क्लिक करेंगे स्टाइल के अंदर, क्योंकि हमें पूरे सेक्शन के बैकग्राउंड पे, यहाँ मैंने बताया ना यहाँ से लेके और यहाँ तक सेक्शन है, तो मतलब मुझे सेक्शन के बैकग्राउंड पे ये कलर चाहिए। तो मैं अभी यहाँ पे जाऊँगा और ये बैकग्राउंड होगा सेक्शन का, यहाँ पे मैं वो कलर पेस्ट कर दूँगा। देख रहे हैं नीचे के कलर आपका थोड़ा सा ग्रे हो गया है, ये देख रहे हैं ये वाला। अभी वो सेक्शन खाली है, इसलिए अभी मैं यहाँ पे इमेज का विजेट लगाऊंगा। ये इमेज का विजेट है, ये देख रहे हैं बाय डिफ़ॉल्ट जो स्पेसिंग आ रही, तो मैंने बताया कि बाय डिफ़ॉल्ट 10 की पैडिंग लगी होती है, तो मैं सबसे पहले इस कॉलम की पैडिंग ख़त्म। अब देखें अब कोई स्पेस नहीं बीच में आ रही। यहाँ से मैं वो जो इमेज डाउनलोड की है वो मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा और यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। अभी जो ये साइज़ छोटा है और हमारा बड़ा है, तो मैं यहाँ से इसकी विड्थ देखूँगा कितनी है। ये इमेज पे आके आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे इमेज की विड्थ बता रहा होता है। अच्छा यहाँ पे ना कई दफ़ा मैक्स विड्थ लगी होती है, कई दफ़ा विड्थ लगी होती है, कई दफ़ा हाइट और विड्थ दोनों लगी होती हैं। तो आपने कोशिश करना है कि आपने देखना है कि क्या चीज़ लगी है वही लगाएं। अभी यहाँ पे विड्थ लगी हुई है तो 55%। कई दफ़ा होता है विड्थ लगी होती है लेकिन वो पिक्सल के अंदर लगी होती है, तो जो यूनिट साथ लगा होगा आपने उसी हिसाब से वहाँ पे लगानी है। तो यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ, ये विड्थ है मेरी, विड्थ परसेंट में ही मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे कितनी है 55, तो 55 कर दूँगा। ये देखें ये उस साइज़ के मुताबिक होगी जितनी इधर साइज़ है, देख सकते हैं आप। तो ये यहाँ पे हमारी ये इमेज लग गई है, बस ज़्यादा कुछ इस पर लगा नहीं हुआ, ये विड्थ ही लगी हुई है और कुछ नहीं है। ये चीज़ें इसे अभी छोड़ देना है। फिर आगे हमने जाना है टेस्टिमोनियल। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, विजेट मैंने दिखाया था आपको कि कहाँ से पता चलेगा आपको कि टेस्टिमोनियल लगाना है। यहाँ पे आएंगे, ये देखें टेस्टिमोनियल लिखा हुआ है, एलिमेंटल टेस्टिमोनियल। तो टेस्टिमोनियल का ये विजेट होता है, मैं यहाँ से इसे लगा लूँगा। ये देखें ये इस तरह का विजेट आ जाएगा। तो यहाँ पे अभी है एक मुझे चाहिए ऊपर वाला, ये वाला टेक्स्ट है सर। तो ये ऊपर टेक्स्ट जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है कंटेंट के अंदर। जैसे ही मैं लगाता जाऊँगा ये यहाँ पे आ जाएगा एडेड टेस्टिमोनियल। तो पहले भी मैंने आपको बताया है, अगेन मैं बता रहा हूँ कि जो कोई भी विजेट है ना उसकी जो मेन सेटिंग है, मतलब कंटेंट के लिहाज से, मतलब इमेज है तो उसकी इमेज, अगर टेक्स्ट है तो उसका जो टेक्स्ट बीच में लिखना है हमने वो वाला। तो ये जो कंटेंट के अंदर ही सारा कुछ होता है, मतलब बाकी जो स्टाइलिंग होती है वो स्टाइल के अंदर होता है, मतलब उस फ़ॉन्ट कौन सा रखना है, टेक्स्ट को आपने कलर कौन सा देना है, हेडिंग को, ये चीज़ें सारी स्टाइल के अंदर होती हैं। तो अभी ये चीज़ मैंने कॉपी की है, यहाँ से मैं इधर ला के पेस्ट करूँगा। ये देखें ये चेंज हो गया ऑटोमेटिकली। ये इमेज है यहाँ पे, तो इमेज वैसे यहाँ पे लगी नहीं हुई देख रहे हैं, तो मैं यहाँ से इसे डिलीट कर दूँगा। ये डिलीट करूँगा ये गायब हो जाएगी। नीचे मुझे एक नाम चाहिए, एडम सैंडलर नाम, तो मैं यहाँ से, ये नेम है मेरा, मैं नेम पे यहाँ पे ला के ना पेस्ट कर दूँगा। ये मेरा इधर चेंज हो गया एडम सैंडलर। नीचे जो इसका टाइटल है वो मुझे नहीं चाहिए, मैं इसे भी डिलीट कर दूँगा। ये दो चीज़ें मेरे पास आ गई, ठीक है। अब जो बाकी है ना स्टाइल, वो स्टाइल के अंदर मिलेगा। तो अभी मैं यहाँ से स्टाइल के अंदर जाऊँगा, कंटेंट है, नेम है, और ये मेन कंटेंट जो ऊपर वाला शो हो रहा है ये इसकी सेटिंग है। तो मैं यहाँ से इसका जो देख लूँगा क्या है, नोटोसेंस 20 पिक्सल। तो मैं यहाँ से, शायद मैंने फ़ॉन्ट सेव किया नहीं किया, चलो मैं आपको करना भी सिखा देता हूँ। नोटोसेंस, ठीक है, ये 20 पिक्सल है, 20 सेम है। अब फ़ॉन्ट वेट रह गया है, वो मैं अभी चेक करूँगा कितना लगाया उसने। मैं यहाँ पे क्लिक करके, वो मैंने आपको बताया था हमें कम्यूट के अंदर से ही पता चलता है कि फ़ॉन्ट वेट कितना है। तो ये फ़ॉन्ट वेट 400 आ रहा है यहाँ पे, तो मेरा बाय डिफ़ॉल्ट 400 ही है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये फ़ॉन्ट सेव करूँ, ये साइज़ सेव करूँ। तो उसका हल ये है कि मैं यहाँ से जाऊँगा, अपने प्लस पे क्लिक करूँगा। ये देख रहे हैं यहाँ पे लिखा आ रहा है क्रिएट न्यू ग्लोबल फ़ॉन्ट। तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा। मैं अपनी आसानी के लिए जो फ़ॉन्ट यहाँ पे लिखा होगा वो मैं लिखूँगा, जिस तरह नोटोसेंस, और साइज़ कितना था इसका 20 पिक्सल, ठीक है, और 400 फ़ॉन्ट वेट। बस ये मैं अपनी आसानी के लिए नाम सेव कर रहा हूँ।
कि नेक्स्ट टाइम मैं आऊँ तो मुझे पता चले। अब ये कहाँ पे सेव होगा, ये इस जगह पे सेव होगा। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देख रहे हैं आपको शो हो रहा है नोटोसेंस 20 पिक्सल 400। इससे मुझे पता चल रहा है कि फ़ॉन्ट नोटोसेंस है, 20 पिक्सल साइज़ है और 400 फ़ॉन्ट वेट है। तो अभी जो है मैं ये यहाँ से इसका कलर देखूँगा कौन सा है। ये देखें 40 है, ये नीचे कलर शो हो रहा है हैश 40। तो मैं वहाँ से ढूंढने के बजाय मैं यहाँ पे 40 लिख देता हूँ, क्योंकि मुश्किल नहीं है। वैसे भी हम टाइप कर सकते हैं। ये देखें, ये सेम एज इट इज़ फ़ॉन्ट हो गया। अब नीचे वाला मैं देखूँगा, ये भी नोटोसेंस है लेकिन 16 पिक्सल साइज़ है। ठीक है, अब मैं करूँगा ये एक नेम के अंदर जाके यहाँ पे क्लिक करके ये फ़ॉन्ट सिलेक्ट कर लूँगा। ये भी वही हो गया, लेकिन मुझे यहाँ पे चाहिए 14 पिक्सल। 14 है या 16 है, तो यहाँ से मैं 16 कर दूँगा। ठीक हो गया। और फिर यहाँ से इसका कलर भी देख लेंगे कौन सा। इसका 1919 है, वो ऊपर शो करवा रहा है। तो मैं यहाँ से इसका कलर भी खुद ही लिख दूँगा 1919 और फिर 19। ठीक है, ये हमारा इधर अभी देखें ये चीज़ बन गई हमारी। ये लाइन सी आ रही है, ये व्यू के अंदर नहीं आएगी, यहाँ पे ये आ रही है। तो अभी देख सकते हैं कि ये थोड़ा इस तरफ है, इधर से स्पेसिंग काफ़ी आ रही है। तो मैं यहाँ पे जाऊँगा, देखूँगा कि ये स्पेसिंग क्यों आ रही है। ये यहाँ पे ये देखें इतनी स्पेसिंग आ रही है इसके अंदर। तो मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद इसे इसके नीचे जाऊँगा, नीचे चले जाएं या ऊपर चले। ये देखें यहाँ पे ओवरले को सिलेक्ट किया, इसे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये देखें आपको पैडिंग शो करवा रहा है कितने की, 193। अच्छा, ये ना इस तरफ है लोगों के पास और हमारा लोगों से काफ़ी डिफरेंस पड़ रहा है, ये देख लें। तो अगर हम इसकी अलाइनमेंट चेंज करते हैं यहाँ से, ये देखें, फिर ये ना नाम भी इस तरह हो जाएगा। हमें इस तरह नहीं चाहिए, हमें नाम सेंटर के अंदर चाहिए। अगर पूरे का पूरा विजेट आप इस तरफ मूव करना चाहें ना, तो फिर हमारे पास पैडिंग है कि हम इसे पैडिंग लगाएं राइट से। तो यहाँ पे लगी हुई है 193 की, तो मैं 193 की पैडिंग उस तरफ से लगा दूँगा। इधर से राइट से लग गई है ये पैडिंग। अभी ये बंद करेंगे तो वैसे तो स्क्रीन रेजोल्यूशन का फ़र्क की वजह से हमारा थोड़ा फ़र्क आ रहा है, तो हम इसे कम करेंगे ताकि हमारा ना वो देखें मैंने थोड़ी सी कम की है, तो ये हमारा सेट हो गया। वो वजह ये है कि हमारी और उनकी स्क्रीन रेजोल्यूशन में फ़र्क हो सकता है। तो उनकी 193 लगाई है तो ठीक आ गया, हमारा वो ठीक नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने थोड़ी सी पैडिंग यहाँ से कम की। अभी ये देखें ना, ये 193 लगाऊंगा, 193 तो उसे जगह नहीं मिल रही इधर से। तो 193 अगर ये पैडिंग लगी हुई है, ये ख़त्म करके देखते हैं, शायद उसे जगह मिल जाए। ये देखें अब ठीक हो गया। अब ये करेंगे तो ऐसे आएगा। लोगो थोड़ा सा अलाइनमेंट इस तरफ आप कर दें। अभी ये सेंटर के अंदर है, तो यहाँ पे क्लिक करके इसे अलाइनमेंट इसे लेफ़्ट कर दें, ताकि थोड़ा बहुत तो फासला होना चाहिए जिस तरह जितना ये है। तो ये हमारा यहाँ पे, और इन दोनों की वर्टिकल अलाइनमेंट आपने मिडल कर देनी है ताकि एक लाइन के अंदर शो हो, जिस तरह हमने एडर के की थी। ले, ये हमारा यहाँ पे एक सेक्शन सेट हो गया। अब नेक्स्ट हम ये सेक्शन डिज़ाइन करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ से इंस्पेक्ट करूँगा और ये देखिए यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मुझे यहाँ पे बता रहा है कि 100 की टॉप से, और नीचे आऊँगा थोड़ा सा तो 100 की बॉटम से पैडिंग लगी हुई है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक हमारे पास हेडिंग है। मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट करके देखता हूँ तो H2 लिखा है, मतलब ये हेडिंग है। और यहाँ पे आता हूँ इस लाइन के ऊपर तो मुझे स्पैन डॉट एलिमेंटर डिवाइडर सेपरेटर, और ये डिवाइडर लगा हुआ है और विजेट भी इसी नाम से है, लेकिन सेपरेटर भी कहते हैं इसे। तो यहाँ से सबसे पहले मैं एक मेन सेक्शन लेता हूँ। ये मेन सेक्शन मेरा आ गया। मैं कॉलम की पैडिंग ख़त्म करता हूँ और साथ ही सेक्शन की भी। तो मे भी कि उस पर 10 लगी हो, लेकिन मैं पहले सेक्शन लेते ही उसकी पैडिंग ख़त्म कर देता हूँ और कॉलम की भी, ताकि जो बाय डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग आ रही थी, जिस तरह इमेज में आ रही थी, तो वो मैंने ख़त्म कर दी। तो अभी मैं एक हेडिंग लूँगा यहाँ से। ये हेडिंग आ गई, ये मैं कॉपी करूँगा इनकमिंग इवेंट्स, यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। तो अभी ये जो स्पेसिंग आ रही है, तो ये सेक्शन से को पैडिंग लगी हुई है, तो सेक्शन की सेटिंग में जाके एडवांस के अंदर इधर इधर कई बार इस टैब पे भी हो सकता है और इस टैब पे भी, तो आपने एडवांस के अंदर आ जाना है और यहाँ पे आप पैडिंग लगा सकते हैं। ये 100 की टॉप से 100 की बॉटम से। तो
अभी जो भी चीज़ें लगाते जाएंगे इस पैडिंग और इस पैडिंग के दरमियान ही लगेगा ये चीज़। तो अभी यहाँ से मैं इंस्पेक्ट करके देख लूँगा कि फ़ॉन्ट वगैरह क्या है। मोंटसेरेट 34 पिक्सल साइज़ है। तो यहाँ से मैं स्टाइल के अंदर जाऊँगा, कंटेंट हमारा इधर से चेंज होगा, अलाइनमेंट इधर से और स्टाइल इधर से। यहाँ से मैं मोंटसेरेट लिखूँगा, ये मोंटसेरेट आ गया और ये 34 पिक्सल साइज़। फ़ॉन्ट वेट आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, वो हमें पता है कम्यूट से पता चलता है। तो ये देखें 700 फ़ॉन्ट वेट आ रहा है। लाइन हाइट ये है। तो नॉर्मली लाइन हाइट का वैसे मैंने कॉन्सेप्ट आपको बताया नहीं कि किस लिए यूज़ होती है। तो लाइन हाइट असल में होती है कि जब जहाँ पे एक हेडिंग है या पैराग्राफ है उसकी दो लाइनें बन रही हों। मतलब ये कि जिस तरह अभी मैं ये एक टेक्स्ट एडिटर लगा के दिखाता हूँ, ये देखें तो इसकी दो लाइनें तो बन नहीं रही। वैसे मैं इसे डुप्लीकेट करता हूँ कॉपी करके, ये देखें अब बन रही हैं। अब इसकी बन रही हैं 3 लाइनें, 1 2 3, ऐसे ही है 3 लाइनें हैं। अब मैं जाऊँगा स्टाइल के अंदर, टाइपोग्राफी के अंदर इसकी ना लाइन हाइट को बढ़ाऊँगा। देख रहे हैं ये चीज़ है लाइन हाइट, एक लाइन का दूसरी लाइन के दरमियान फासला, वो भी पिक्सल के अंदर। अब इसका और इसके दरमियान जो फासला आ रहा है वो 48 पिक्सल का आ रहा है। तो ये जो है 48 पिक्सल का फासला हम लाइन हाइट कहलाता है। तो नॉर्मली होता ये है कि मैं जब भी सिंगल लाइन की कोई भी हेडिंग हो या टेक्स्ट एडिटर वगैरह हो तो उस पर मैं लाइन हाइट नहीं लगाता। उसकी वजह ये होती है कि सिंगल हाइट का नीचे वाली तो कोई लाइन होती ही नहीं जिससे हमने फासला या लाइन हाइट रखना है। तो मैं नॉर्मली सिंगल हेडिंग पे सिंगल लाइन में जो भी कोई टेक्स्ट एडिटर हो मैं नहीं लगाता उसे। उसकी वजह ये है कि हमें नीचे तो कोई लाइन होती नहीं है जिससे हमने फासला क्रिएट करना हो, तो मैं फिर नहीं लगाता। तो ये 1919 कलर है इसका। तो मे बी कि मैंने पहले क्रिएट किया हो, नहीं है ये। तो ये भी मैं ना फ़ॉन्ट सेव कर कलर सेव कर लूँगा 1919 और फिर 19। ठीक है, ये कलर आ गया। मैं यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ से प्लस पे क्लिक करूँगा, क्रिएट न्यू ग्लोबल कलर पे यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा और ये क्रिएट। ये देखिएगा, ये भी कर सकते हैं कि आप नई कोई भी हेडिंग लें तो उसका कलर ग्लोबल के अंदर चेंज कर दें, वो ऑटोमेटिकली जब लगाएंगे आएगी ब्लैक। लेकिन ये भी हो सकता है कि हमें मुख्तलिफ चाहिए हो कलर, तो उस वजह से फिर मैं नहीं इसका ग्लोबल के अंदर नहीं चेंज करूँगा। वो भी ग्लोबल क्या चीज़ है वो बाद में मैं आपको तफसील से बताऊँगा। तो यहाँ से दूसरी चीज़ में हमने देखी थी डिवाइडर लगा हुआ। मैं डिवाइडर लिखता हूँ तो ये देखें डिवाइडर आ गया। डिवाइडर ये देखें इसकी अभी ये पूरी, अभी हमारा डिवाइडर छोटा है तो मैं यहाँ पे ऊपर जाके क्लिक करूँगा। क्लिक करते ही मैं स्टाइल के अंदर आ जाऊँगा। यहाँ पे ये विड्थ बता रहा है स्टाइल के अंदर कि 8% है। मतलब अभी जो हमारा हेडर ये डिवाइडर है वो टोटल है 100%, तो हमें उसे करना है 8%। ये देख रहे हैं छोटा हो रहा है। तो वो जो विड्थ बता रहा है परसेंटेज के अंदर, तो वो हम 8 कर देंगे। ये 8% करके यहाँ से इसे सेंटर कर देंगे। तो इन बाकी ये जो ऊपर नीचे से गैप आ रहा है, आप अभी स्टाइल के अंदर जाएंगे, ये गैप आ रहा है आपका 15 का, तो नॉर्मली मैं इसे कम कर देता होता हूँ। अच्छा, वेट क्या चीज़ है, देख रहे हैं कि हमारा डिवाइडर जो है बिल्कुल बारीक सा है। ये देखें बहुत से बारीक। अब जबकि यहाँ पे देखें तो इसका जो वेट होता है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, या कम्यूट के अंदर जाएं तो वहाँ पे भी आपको नज़र आ जाएगा। कम्यूट के अंदर जाएं, यहाँ से कहीं देखें कि वेट कहाँ है। ये तो फ़ॉन्ट वेट होगा ना, ये होता है हाइट। तो नॉर्मली हम हाइट से भी इसे कंपेयर कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे जा रहा हूँ तो ये साइड पे आपको बॉक्स ओपन हो रहा है, वहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 89.59 मल्टीप्लाई बाय 3 पिक्सल, मीन के 89.59 है वो विड्थ है और जो हाइट है वो 3 पिक्सल है। तो जितनी हाइट है ना यही हमारा फ़ॉन्ट वेट होता है डिवाइडर के अंदर। डिवाइडर को जब भी आप इंस्पेक्ट करें इस तरह करें, जो हाइट आ रही हो चुप करके आप बगैर देखे उधर लगा दें कि 3 है भैया हाइट आ रही है तो मैं 3 का वेट लगा दूंगा यहाँ पे। अभी ये आ कहाँ आ रही है, ये देखें ये ऊपर आपको बिल्कुल जहाँ पे लिखा हुआ है एलिमेंटर डिवाइडर सेपरेटर, उसके बिल्कुल साथ लिखा हुआ है 89.59 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 जो है वो हाइट है और 89 जो विड्थ है। तो जो 3 है ये हमारा वेट ही है। तो यहाँ से मैं वेट को 3 करूँगा।
3 करते ही देखें ये कितना मोटा, ये वेट होता है जितना आप, मैं 10 करूँगा तो ये 10 के बराबर, ये देखें 10 पिक्सल मोटा हो गया। तो नॉर्मली जो डिवाइडर की आप हाइट आ रही है ना, तो वही आप यहाँ पे लगा दें। यहाँ से हमने कलर सेव किया हुआ ये वाला, मैं सिलेक्ट कर लूँगा, ये हमारा डिवाइडर भी ओके। अच्छा, आगे जो है कि वो पहले तो हमारे पास मेन सेक्शन था, तो मेन सेक्शन के अंदर हम वहाँ से ही डिसाइड कर लेते हैं कि हमने सिंगल कॉलम लेना, 2 लेने हैं। अभी यहाँ पे आगे आगे अगेन 2 कॉलम बन रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास एक चीज़ है, वो है इनर सेक्शन। कि सेक्शन के अंदर हम एक इनर सेक्शन लगा सकते हैं, जिस तरह ये देखें सबसे टॉप पे शो हो रहा होता है इनर सेक्शन। तो हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये क्या चीज़ लगी हुई है। यहाँ पे जब आएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर जाएं या इस कॉलम पे सिलेक्ट करें, तो ये ऊपर आप यहाँ पे आएंगे ना, यहाँ से सेक्शन शुरू हो रहा है। तो साथ क्या लिखा हुआ है ये देखें, एलिमेंटर इनर सेक्शन, मतलब ये एक इनर सेक्शन लगा हुआ है और इसे टॉप से मार्जिन कितना लगा हुआ है, 30 का। ये देखें, ये जो ऊपर से मार्जिन स्पेसिंग आ रही है वो 30 का मार्जिन। सबसे पहले मैं एक इनर सेक्शन लूँगा, इसे बिल्कुल डिवाइडर से नीचे, ये नीचे आ गया इनर सेक्शन। 2 कॉलम बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, तो यहाँ से मैं इसे मार्जिन लगा दूँगा 30 का। देखें ऊपर से 30 की स्पेस लग गई, आप ज़्यादा कम कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं 30 करूँगा। और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 2 कॉलम आ रहे हैं, देख रहे हैं। और अगर आपको इससे ज़्यादा कॉलम चाहिए, मतलब 2 से आपको 4 चाहिए, 3 चाहिए, तो यहाँ से कॉलम को आप करेंगे डुप्लीकेट करेंगे 3 हो गए, फिर कॉलम को डुप्लीकेट करेंगे 4 हो गए, फिर कॉलम को डुप्लीकेट करेंगे जितने आपको चाहिए। तो मुझे बेसिकली आपको पता है कि यहाँ पे 2 कॉलम चाहिए, तो मैं ये बाकी कॉलम पे राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे डिलीट, यहाँ से डिलीट और फिर डिलीट। इस तरह आप ऐड और डिलीट कर सकते हैं कॉलम्स को, ठीक है। अच्छा, आगे मैं देखता हूँ कि ये क्या है, ये IMG आ रहा है, तो मैं एक इमेज लगाऊंगा यहाँ पे। ये मैंने इमेज को सिलेक्ट किया, स्टाइल पे गया और इसकी ये सेटिंग मुझे बता रहा है सारी इमेज की ना, क्या क्या लगाया है। तो मैं यहाँ से इमेज सिलेक्ट करूँगा, ठीक है। इमेज वो वाली डाउनलोड करूँगा, ये डाउनलोड हो गई इमेज मेरी। तो यहाँ से मैं ये इमेज अपलोड कर दूँगा, ये इमेज मेरी आ गई, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इमेज की, मैंने इमेज को जब क्लिक किया ना, ये देखें अभी मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से सेटिंग नहीं आ रही। जैसे ही मैं ये इमेज पे क्लिक करूँगा वैसे ही यहाँ पे सारी सेटिंग, विड्थ आ रही है 88%। तो इमेज की मैंने आपको बताया था विड्थ होती है, वो इधर स्टाइल के अंदर आए जिस हिसाब से लगी हो, जिस तरह हमने वो ऊपर लगाई थी इसे, इसी तरीके से इसे भी विड्थ लगी हुई है वहाँ पे, तो हम विड्थ ही लगाएंगे और परसेंटेज के अंदर लगी हुई है। तो यहाँ से मैं परसेंटेज सिलेक्ट करूँगा और 88 लगा दूँगा, ये ठीक हो गया कि 88% हो गया। अगर मैं थोड़ा सा इसे जूम करके दिखाऊँ शायद, ये देखें अभी आपको नज़र आ रही है, ये देखें 88%। तो ये हमारी 88% हो गई। उसके बाद नीचे लिखा हुआ फ़िल्टर। अच्छा, फ़िल्टर क्या है, तो फ़िल्टर मैं अभी आपको यहाँ से ख़त्म करूँगा, तो आपने सिर्फ इमेज को देखना है कि इमेज में क्या फ़र्क आता है। मैं यहाँ से फ़िल्टर ख़त्म करूँगा, वो देखें इमेज में फ़र्क आया। CSS फ़िल्टर ये चीज़ कर रहा है कि उस इमेज को थोड़े से कलरिंग थोड़ी सी बेस्ट कर रहा है, इस हिसाब से कि थोड़ी सी अब नॉर्मल सी लग रही है पिक्चर। वैसे तो है भी, ये भी ठीक है, लेकिन उसने एक CSS फ़िल्टर लगाया हुआ है, तो उसका मैं फ़र्क दिखा रहा हूँ आपको। ये देखें कि ये फ़िल्टर की ये सेटिंग सारी लगाने के बाद ये पिक्चर ऐसी हो जाएगी, लेकिन ओरिजिनल पिक्चर ऐसी है, ठीक है। तो अभी ये मिलेगा हमें कहाँ से, कि नीचे आएंगे, विड्थ लगाने के बाद ये देखें CSS फ़िल्टर, यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये चीज़ ओपन होगी, ब्लर, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट। ये एक एक चीज़ आपने सब लग, ब्राइटनेस की हुई है उसने 103%, ये देखें नज़र भी आ रही होगी आपको 103, ठीक है। सबसे पहले मैं यहाँ से ब्राइटनेस पे जाऊँगा, ये 100 है, 103 कर दूँगा। परसेंट ही होती है, आपने बस ये वैल्यू पुट करनी है, परसेंट नहीं लगाना साथ में। ये कॉन्ट्रास्ट 96 है, ये मैं 96 कर दूँगा। उसके बाद सैचुरेट है, ये 81% है, तो ये सैचुरेशन है हमारा, वो सैचुरेट उधर लिखा हुआ है, ये सैचुरेशन है, तो यही है वैल्यू उसकी हम लगाएंगे 81%।
तो यहाँ से मैं 81 लगा दूँगा। देखें कलरिंग में थोड़ा सा फ़र्क आया है। तो ब्लर ज़ीरो है, ह्यूज रोटेशन आ गया 36 डिग्री है, तो ये ब्लर ज़ीरो ही है, और ह्यूज ये है रोटेशन जो हमारा 36 डिग्री। अभी देखें पिक्चर का कलर देखें क्या हो गया है। अभी जैसे ही मैं 6 लगाऊंगा चेंजेस आ जाएंगे उसके अंदर, वो देखें अब हमारी पिक्चर बिल्कुल सेम है एज इट इज़ वैसी ही होगी। अच्छा, उसके बाद अब नीचे आ रहा है बॉर्डर रेडियस। ये पिक्चर थोड़ी सी गुलाई के अंदर है, कॉर्नर देख लेना थोड़ी थोड़ी गुलाई के अंदर है, ये भी सारे कॉर्नर्स इसी तरह ही हैं। तो ये जो बॉर्डर रेडियस लगा हुआ है ये इसी की वजह से लगा हुआ है। अगर मैं ये देखें हमारा नीचे आएंगे, ये बॉर्डर रेडियस शो करवा रहा है यहाँ पे। तो अगर मैं 30 का लगाऊंगा तो ये देख लें पिक्चर हमारी किस तरह गुलाई के अंदर होगी। सिर्फ बताने के लिए कि ये बॉर्डर रेडियस का काम क्या है। तो अभी वहाँ पे 4 पिक्सल लगा होगा तो मैं 4 ही लगाऊंगा। वो देखो जितना उनका है वो उतना ही हमारा हो गया। अच्छा, नीचे है एक चीज़ आ गई बॉक्स शेडो। अच्छा, बॉक्स शेडो क्या है, ये देख रहे हैं साइड पे शेडो हल्का सा आ रहा है पिक्चर के। अगर मैं इसे यहाँ से बॉक्स शेडो को ख़त्म करूँ तो देखें वो गायब हो गया यहाँ पे, मतलब ये बॉक्स शेडो लगा हुआ है इसे। तो ये वैल्यूज़ हैं, मैं ये भी यहाँ पे पुट करूँगा, ये नीचे ही आएंगे। ये देखें बॉक्स शेडो शो करवा रहा है, तो ये देखें बॉक्स शेडो की वैल्यू ये वाली हैं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल ब्रश सेपरेट। तो मैं यहाँ से 10 10 0 और 1 है, तो इसी हिसाब से आपने वैल्यू लगा देनी है। 10 10 ठीक है। उसके बाद 0 1 ब्लर आपका 0 है, ये आपका सेपरेट 1 है। तो ये ऊपर कलर शो करवा रहा है। आगे यहाँ पे आ रहा है कलर, ठीक है। यहाँ से आप या तो यहाँ पे क्लिक करें RGB पे, क्लिक करने के बाद यहाँ पे क्लिक करें इस एरो पे, ठीक है। ये ऊपर कोड आ जाएगा, ये आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है, कोड कॉपी करना है। ये एरो से आप कोड निकाल सकते हैं, सबसे टॉप पे होता है, तो वो कोड आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। ये देखें हमारा शेडो आ गया सेम एज इट इज़। लेकिन अगर आप उसी चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहें, मतलब जिस तरह ये RGB लिखा हुआ था ये चीज़, तो ये देखें कि यहाँ पे जाऊँगा ना, ये देखें क्या लिखा हुआ है 7%, ठीक है। RGB पे जाऊँगा 0.07%। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ से इसे Ctrl+Z वापस उसी हिसाब पे चला जाऊँ, कलर वही रहे, ये देखें अभी हमारा ये कलर शायद वही रहे, अभी ये 0 है, ये 1 है, वो Ctrl+Z की है वापस चला गया। तो यहाँ से ये चीज़ है, ये 0.07 से जो आगे वाली वैल्यू है सारी मैं रिमूव कर दूँगा, ठीक है। ये देखें 0.75 आगे जो आ रही है, असल में नॉर्मली होता ये है कि जब ये देखें ये है 0.07, अब जब यहाँ पे हम पूरा 1 कर देंगे ना, मतलब 1, अब ये देखिएगा मैं 1 करूँगा, देखें 1 का मतलब है कि इसकी जो ओपेसिटी है ना वो 100% कर दो। तो 7, अगर 1 का हम 7% करना चाहें तो क्या करेंगे, यानी कि ज़ाहिर सी बात है कि अगर 1 को हम 100 पे तकसीम करेंगे तो अगर सिंगल वैल्यू निकलेगी तो वो 0.01 निकलेगी। अगर हम कहें कि 100 का 1% करो तो 0.01, तो अगर 7% करेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी 0.07। तो ये मतलब ये है कि जो 100 है ना उसका 7% करेंगे ना तो फिर ये बनेगा 0. लेकिन यहाँ पे ये जो RGB है ना, RGB में इसमें वो वैल्यू लेता है 1 को 100%, तो यहाँ पे हमें उसी हिसाब से वैल्यू लगानी पड़ती है 0.07, और इसी हिसाब से यहाँ पे भी बता रहा था। अभी मैं रीलोड करूँगा क्योंकि यहाँ पे मैं वैल्यू वगैरह मैंने चेंज की है, दोबारा मैं यहाँ पे वो जाऊँगा तो ये देखें ये आ रहा 0.000 आगे है 0.07। 0.07 का मतलब है कि जब 1 का इसने ना 100% का 7वां हिस्सा लिया हुआ है, तो 0.07। अगर अकेला आप ये 0 ख़त्म कर देंगे ना ये वाला, तो इसने ना 0.7 मतलब से 70% लेगा। अभी देखेंगे मैं जैसे ही 0 ख़त्म करूँगा ये देखो कितना डार्क हो गया। मतलब ये है कि अब उसने कलर जो है ना वो 70% कर दिया। तो जब इसका 0.0 लगेगा तो मतलब ये सिर्फ 7%। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आए हो
ना समझ आई तो मुझसे अगेन आप कमेंट्स में दोबारा कह सकते हैं, मैं अगेन इसे समझा दूंगा आपको। तो अच्छा, ये चीज़ हमारी हो गई। आगे ये मैं इंस्पेक्ट करके देखूंगा कि ये क्या चीज़ लगी हुई है। ये देखें, यहाँ पे आता हूँ तो मुझे बता रहा है कि ये इमेज बॉक्स लगा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इमेज बॉक्स सर्च करूँगा, ये विजेट है इमेज बॉक्स का, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे भी इमेज है, ये देखें। यहाँ से मैं इमेज सेलेक्ट करूँगा ना, तो इमेज बॉक्स के अंदर भी मैं इमेज ले सकता हूँ। यहाँ से अगर मैं इसकी विड्थ 88% करता हूँ तो सेम देखें उसी साइज़ से हो गई। बॉर्डर रेडियस भी इस पर तकरीबन, ये देखें यहाँ पे बॉर्डर रेडियस है, ये आप 4 का लगा सकते हैं। ये देखें उतना ही हो गया। CSS फ़िल्टर भी आ गया। लेकिन इसमें एक जो चीज़ है वो है बॉक्स शेडो। जिस तरह हमने ये शेडो लगाया है ना, ये वाला, ये नहीं है इसके अंदर, इमेज बॉक्स के अंदर। तो ज़ाहिर सी बात है, अगर एक ही चीज़ की, एक ही विजेट के अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएं, मतलब विड्थ भी, ये भी सारा कुछ, तो हमें ज़रूरत क्या है ये अलग इमेज लगाने की। तो सिर्फ हमें बॉक्स शेडो जो चाहिए ना, वो इस इमेज के अंदर नहीं आ रहा। तो इसकी वजह से हमने ये सिंपल इमेज का विजेट लगाया। यहाँ पे देखें CSS फ़िल्टर है, यहाँ पे नीचे होता है बॉक्स शेडो, लेकिन नहीं आ रहा। तो अभी इसके लिए फिर हम ये इमेज डिलीट कर देंगे। यहाँ से ये इमेज बॉक्स के कंटेंट के अंदर जाएंगे, ये इमेज लगी हुई है, यहाँ से मैं डिलीट करूँगा, इमेज आपकी गायब हो जाएगी, ठीक है। ये मैं यहाँ से हेडिंग कॉपी करूँगा, ये हेड टाइटल की जगह पेस्ट कर दूँगा, ये आपका टाइटल है, ठीक है। उसके बाद ये डिस्क्रिप्शन में यहाँ से कॉपी करके नीचे डिस्क्रिप्शन की जगह पेस्ट कर दूँगा। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो मुझे बताता भी है, ये देखें कि ये इमेज बॉक्स की डिस्क्रिप्शन है और ये क्या है, इमेज बॉक्स का टाइटल। 12 की देख लें, नीचे मार्जिन लगा हुआ है, मतलब वो स्पेसिंग हमारे पास इसके अंदर ही मौजूद है, स्टाइल के अंदर। ये इमेज तो हमने लगाई ही नहीं है, मैं इसे बंद करूँगा, कंटेंट के अंदर चलाऊँगा। ये हमारा कंटेंट की सेटिंग है इसकी सबकी। तो यहाँ से मैं सबसे पहले इसे देखूँगा, मोंटसेरेट 18 पिक्सल। तो मैं यहाँ से मोंटसेरेट फ़ॉन्ट सर्च करूँगा, मोंटसेरेट 18 पिक्सल, 18 ही है, दोबारा चेक कर लेता हूँ। हाँ, 18 पिक्सल है और 700 फ़ॉन्ट वेट है। कलर मैं देख लूँगा, 1919 है, तो वो कलर मैंने सेव किया था 1919। ये देखें, यहाँ से मैंने 1919 वाला कलर पिक कर, ये देखें ये टाइटल है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, इस लाइन तक ये टाइटल की सारी सेटिंग है। फिर आगे डिस्क्रिप्शन जो नीचे आ रही है उसकी इधर से ये लिखा भी हुआ है डिस्क्रिप्शन, आगे इसकी सेटिंग ये वाली है। तो ये स्पेसिंग है, ये देख रहे हैं, ये स्पेसिंग है। तो वहाँ पे 12 का मार्जिन आ रहा था। तो अभी ये होगा कि इसे अगर यहाँ से आप पैडिंग मार्जिन लगाएंगे, वो पूरा विजेट है एक, ये हेडिंग, ये डिस्क्रिप्शन एक विजेट है। यहाँ पे जाऊँगा टॉप पे, मैं अगर 50 की लगाता हूँ, देखें पूरा विजेट मूव हो रहा है, ना कि सिर्फ हेडिंग। तो जो इस तरह के अगर विजेट होते हैं ना, जिसके अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं, हेडिंग आ जाती है, डिस्क्रिप्शन एक ही विजेट के अंदर आ जाता है। अभी ये पिंक लाइन आ रही है तो ये एक ही विजेट है। तो अगर एक ही विजेट के अंदर दो दो चीज़ें, तीन तीन आ जाती हैं, तो उसके अंदर ही फिर स्टाइल के अंदर ही सारी उसकी स्पेसिंग वगैरह होती है। जिस तरह ये इमेज है तो इमेज की ये स्पेसिंग आ रही थी। अगर इमेज लगी होती तो इसकी स्पेसिंग चेंज करते तो ऊपर नीचे से फासले का वो फ़र्क पड़ना था। अभी यहाँ पे जो मार्जिन वो वहाँ पे 12 आ रहा था, वो मैं 12 यहाँ पे लगाऊंगा। देखें कि इसके दरमियान 12 पिक्सल का मार्जिन लग गया है। तो इसने ये मार्जिन ही शो करवाना है। और इधर देखें हमारा जो है ना टेक्स्ट इमेज के अंदर आ रहा है, सही है कि इधर हमारा इमेज से बाहर जा रहा है। तो हम इसे इमेज के अंदर करने के लिए चेक करेंगे कोई पैडिंग वगैरह तो नहीं। अभी ये देखें, यहाँ पे मैं आऊँगा, ये देखो मुझे बता रहा है पैडिंग लगी हुई है। क्लिक करूँगा, कम्यूट में जाऊँगा, टॉप से लगी हुई है, पूरे विजेट को लगी हुई है, ना कि सिर्फ हेडिंग के बराबर पे पैडिंग शो हो रही है। हेडिंग शो हो रही है पूरे विजेट पे। तो 27 और 40, तो इसी हिसाब से मैं पैडिंग लगाऊंगा विजेट को। विजेट सेलेक्ट किया, बल्कि हमारी डिस्क्रिप्शन की तो पहले सेटिंग रहेगी ये वाली। इसकी मैं देखता हूँ क्या है, नोटोसैन 16 पिक्सल है। तो यहाँ से फ़ॉन्ट मैंने नोटोसैन सेव किया हुआ है और यहाँ पे साइज़ सिर्फ 16 कर दूँगा, ठीक है। और कलर देख लेंगे, कलर कौन सा है, 4040 वाला लगाया हुआ है कलर उन्होंने, तो सेव करना है, मैं वैसे लिख लेता हूँ। 4040 वाला कलर आ गया। अब मैं ये देखें, यहाँ से इमेज बॉक्स ही मेरा सिलेक्ट है। एडवांस के अंदर जाऊँगा तो 27 था टॉप से, और राइट से 40,
फिर लेफ़्ट से भी 40, बॉटम से नहीं लगी हुई थी। ये देखें अभी बिल्कुल इमेज के नीचे टेक्स्ट आ गया। तो मैं जैसे करता होता हूँ हर दफ़ा कॉलम की पैडिंग ख़त्म करता हूँ तो ये देखें स्पेसिंग आ रही है, तो कॉलम की पैडिंग ख़त्म करूँगा। ये लें, ठीक हो गया। अभी नीचे एक बटन बनाएंगे। बटन तो मैंने आपको सिखाया था किस तरह बनाना, ये वाला। तो अगर वो देखना चाहें तो आप वैसे देख सकते हैं, लेकिन ये आइकन वाला है, मैं बना देता हूँ नेक्स्ट टाइम। फिर आप इस तरह का बटन अगर आएगा तो मैं वो उतनी वीडियो स्किप कर दूँगा। तो क्योंकि मैं कहता हूँ कि जो चीज़ बनी है वो आप वीडियो में देख के दोबारा बना सकते हैं, आपका टाइम कम से कम इधर वीडियो पे लगे। तो यहाँ से मैं ये लर्न मोर है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, इधर क्लिक करूँगा, टेक्स्ट के बिल्कुल ऊपर क्लिक करूँगा तो नीचे ये चीज़ आ जाएगी। ये देखिए लर्न मोर, यहाँ से ब्लैक सा लिखा होगा, मैं इधर से कॉपी, आप वैसे भी लिख सकते हैं बटन पे। ये देखें यहाँ पे टेक्स्ट है, तो यहाँ पे मैं वैसे अगर सारा डिलीट करूँ तो मैं यहाँ पे लिख भी सकता हूँ लर्न मोर। तो मैंने वहाँ से कॉपी पेस्ट कर लिया कोडिंग से निकाल के। तो यहाँ से मैं इसकी अलाइनमेंट सेंटर कर दूँगा। अच्छा, यहाँ पे साथ लगा हुआ आइकन, ठीक है। मैं यहाँ पे आइकन के ऊपर जाता हूँ, ये देखें क्या बता रहा है, लॉन्ग एरो, ठीक है। तो यहाँ से मैं, ये है आइकन बटन के बिल्कुल कंटेंट के अंदर, ठीक है। आइकन, अगर कोई अपलोड एसवीजी आप अपलोड करनी है तो वो भी कर सकते हैं। वो अगेन मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा, जैसे कोई आएगी एसवीजी तो किस तरह अपलोड करते हैं। तो अभी मैं आइकन लगाऊंगा तो वो लॉन्ग एरो नाम था उसका, तो ये देखें लॉन्ग एरो आ गया। इस तरह वाला चाहिए हमें, क्योंकि ज़ाहिर बात है ये देखें इस तरफ है इसका डायरेक्शन। तो इंसर्ट कर दूंगा। अभी ये यहाँ पे आया है, ये नीचे ही बिल्कुल जैसे लगाएंगे नीचे आपको बिफ़ोर और आफ्टर का, ये देखें आफ्टर और बिफ़ोर। तो नॉर्मली यहाँ पे मैं 10 पिक्सल की लगा देता हूँ। जो स्पेसिंग होती है टेक्स्ट के दरमियान इतनी ही होती है नॉर्मली। तो देखना चाहें तो शायद आपको नज़र आ जाए। यहाँ पे मैं एरो सेलेक्ट करता हूँ, ये देखें यहाँ पे ऊपर जाता हूँ तो वो मुझे मार्जिन शो करवा रहा है, 12 का लगा हुआ है इनकी स्पेसिंग ना, ये देख रहे हैं। वो बिल्कुल छोटी सी हल्की सी नज़र आ रही है, तो मैं यहाँ से 12 कर दूँगा, ठीक है। ये चीज़ हो गई। बाकी वो मैंने आपको बताया था कि फ़ॉन्ट वगैरह आपने कहाँ से सिलेक्ट करना है। ये नोटोसेंस 14 पिक्सल है, यहाँ से टाइपोग्राफी के अंदर नोटोसेंस मेरा सेव है, मैं सिलेक्ट करूँगा और इसे 14 पिक्सल, ठीक है। यहाँ से फ़ॉन्ट वेट है 700, क्योंकि काफ़ी मुझे तो पता है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा लेकिन आपको दिखा देता हूँ, ये देखें 700 फ़ॉन्ट वेट आ रहा। तो यहाँ से मैं 700 फ़ॉन्ट वेट कर दूँगा और देखें कि सारे बड़े हैं, ऐसे ही है। तो यहाँ से मैं ट्रांसफॉर्म कर, अगर आप उधर अपर केस लिखेंगे ना तो फिर यहाँ पे ऑटोमेटिकली अपर केस हो जाएंगे, इधर अपर केस लिखेंगे। लेकिन नॉर्मली बेहतर ये है कि आप नॉर्मल फॉर्म में लिखें, क्योंकि यहाँ से हमारे पास ऑप्शन है जो है कि हम अपर केस, लेकिन वहाँ पे अपर केस लिख देंगे ना तो यहाँ पे ये इस तरह का नहीं होगा, जो सेंटेंस केस जिसे कहते हैं, कैपिटलाइजेशन में पहला बड़ा बाकी छोटे। तो आप यहाँ से अपर केस कर दें। अपर केस करने के बाद बटन की आपको पता पैडिंग होती है, ये देखें ये नीचे पैडिंग शो हो रही है बटन की ना 1740 की। तो मैं यहाँ से इसके नीचे ये पैडिंग होती है, यहाँ से मैं इसे लगा दूँगा 17, फिर टैब का बटन दबाऊँगा 40, फिर 17, फिर 40, ठीक है। 1740 की है शायद, तो हाँ 1740 की है। टेक्स्ट का कलर वाइट है और दूसरा बैकग्राउंड का जो हमारा चल रहा है, तो टेक्स्ट का कलर यहाँ से मैं वाइट कहीं पे है, ये देखें ये FFF वाला कोड आ रहा, और ये हमारा ये, ठीक है। बॉर्डर रेडियस लगाया गया वो यहाँ पे हम 30 का लगा देंगे, ये जो गुलाई हो रही है। तो मैं यहाँ से ये देखें, ये ले बटन भी हमारा बन गया सेम एज इट इज़ जिस तरह उधर है। ये अभी क्लोज़ करूँगा तो ऐसा ही है। तो अगेन जो दूसरी साइड वाली चीज़ है वो आपने खुद ही बनानी है, क्योंकि यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा उसका और इसका जो होगा, इस तरह ये स्टाइल के अंदर जाऊँगा तो ये देखें ब्राइटनेस इसकी वैल्यूज़ चेंज भी हो सकती हैं, आपने मैच लाजमी करनी होगी। इसकी चेंज है, जहाँ पे जैसे इधर हमने उस इमेज में लिखा था 336 डिग्री, तो यहाँ पे 353 डिग्री आ रहा है। तो बाकी बॉक्स शैडो तो सेम ही है वैसे ही। तो ये भी चीज़ आप कर सकते हैं कि यहाँ पे एक चीज़ आपने बना ली है, लेकिन मैं आपको मशवरा यही दूंगा कि आप बनाएं जिस तरह ये सारी चीज़ है ना। मैं तो चलो एक्सपीरियंस हूँ
तो मैं तो इसे अगर डुप्लिकेट कर लूँ यहाँ से, ये डुप्लिकेट करूँगा और इधर से ये चीज़ डिलीट कर दूँगा। ये देखें यहाँ पे सिर्फ मैं इमेज चेंज करूँगा, ये वाली, ये मैं इमेज चेंज करूँगा यहाँ से, सिलेक्ट कर ली, इमेज चेंज होगी। लेकिन ये ना इसका बॉक्स, ये वैल्यूज़ में मैच करूँगा। पहले 103 और 96 का कंट्रास्ट है, 103 96 का कंट्रास्ट, ठीक है। आगे है सैचुरेट 101%, ये यहाँ पे 81 है तो ये 101 की वैल्यू है, ये आ गई। उसके बाद ह्यूज रोटेशन 353 है तो ये मैं 353 करूँगा। अब मेरी CSS फ़िल्टर सेम है, बाकी बॉक्स शेडो तो वही वाला है। तो यहाँ पे मैं वर्किंग हॉलीडेज चेंज कर दूँगा। तो बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन दोनों साइड पे सेम है तो वो कोई नहीं है। तो कहने का मकसद ये है कि मुझे तो पता है, मैंने इसलिए डुप्लिकेट कर लिया, आता भी है। आपने इस पे प्रैक्टिस करनी है, आपने इसे डुप्लिकेट नहीं करना। अगर बार बार बनाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा सीखेंगे। तो ये काम सारा प्रैक्टिस पे है, जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा आएगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होगी। तो अगेन अभी तो स्लो चल रहे हैं, एक एक दो सेक्शन लेके। तो जैसे ही आपको काम ज़्यादा आ जाएगा तो फिर मैं ज़्यादा काम दूंगा आपको। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।